Hello friends, welcome back to my YouTube channel Target Nursing. So friends, as you all know that in previous lecture we have seen some important questions for AIMS officer nursing exam and other competitive exams of nursing. So now in this video we are going to continue our topic of OBG. So I decided to take the topic which is named as diagnosis of pregnancy. So today we are going to see this topic. Okay, so before starting the lecture, just do like, subscribe and share the video. So let's start today's topic. Okay, so first the topic is diagnosis of pregnancy, that how we are going to diagnose the pregnancy, that whether the pregnancy is there or not. मतलब हमें pregnancy को detect करना है कि pregnant जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है, और उसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और डायग्नोसिस क्या क्या होते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट क्या क्या होते हैं, वो हम सब इसमें देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारा मेंस्ट्रुअल एज, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल एज होती है उसे हम गेस्टेशनल एज भी कहते हैं, ठीक है। Menstrual age is also known as gestational age, and this gestational age is started from the first day of the last menstrual period. So, as you all know that when we take EDT, means the expected date of delivery. In previous videos, I have also told you that how to find EDT of a pregnant mother. So if you don't if you haven't seen the video yet, so go. I will give the link in the description box. वहां से आप चेक कर लेना, ठीक है, ईडीटी निकालना सीख लेना। और उसमें जो है, इसमें क्या होता है कि जो गेस्टेशनल एज होती है वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होती है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से, ठीक है। और जो प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन होती है वो 9 मंथ्स एंड 7 डेज होती है, ठीक है, एक्यूरेट ड्यूरेशन जो होती है। और डेज जो होते हैं वो 280 डेज, ठीक है, एंड 40 वीक्स, ठीक है। तो जो ये 280 डेज है, तो इसमें जैसे होता है जो फर्टिलाइजेशन होता है वो यूजुअली अकर होता है हमारा 14 डेज प्रायर टू द एक्सपेक्टेड और मिस्ड पीरियड, ठीक है। तो जो हमारा ओव्यूलेशन होता है वो मिस्ड पीरियड से या फिर जो भी एक्सपेक्टेड मिस्ड पीरियड होता है उससे 14 दिन पहले हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो ये 280 डेज है इनमें से हमें सी दिस 280 डेज, इस 280 डेज में से हमें 14 डेज जो है वो माइनस करने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो हो रहा है ओव्यूलेशन जो हो रहा है वो पहले हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है मिस्ड वट मिस्ड पीरियड आ रहा है, ठीक है। तो 280 डेज में से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 14 डेज को। 14 डेज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम पे कितना आता है, 266 डेज। तो ये जो होते हैं ये जो होता है जिसको इस जो 266 का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या कहते हैं, 260 डेज का जो टाइम पीरियड होता है इसे हम कहते हैं ओव्यूलेटरी एज। ओके, दिस इज नोन एज ओव्यूलेटरी age, just because ovulation happens prior to the expected missed period, 14 days prior to the expected missed period. Okay, now moving to the next. So यहाँ क्या होता है, ट्राइमेस्टर्स होते हैं, क्योंकि 9 मंथ की पूरी प्रेगनेंसी होती है तो उसमें क्या होता है कि 3 मंथ्स में जो होता है मंथ्स डिवाइडेड होते हैं, जिसे हम ट्राइमेस्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है हमारा वो फर्स्ट 12 वीक्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के, जो फर्स्ट 12 वीक्स होते हैं वो होता है हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। एंड उस 12 वीक के बाद हमारा 13 वीक से 28 वीक्स तक सेकेंड ट्राइमेस्टर चलता है, ठीक है। एंड 28 वीक से 40 वीक्स तक हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर चलता है। तो ये जो है ट्राइमेस्टर्स हमें याद रखने हैं, ठीक है। ये वाइवा के पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो जो होते हैं हमारे स्टार्टिंग के फर्स्ट 12 वीक जो होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एंड आफ्टर द 12th week from 13 to 28 weeks it will be
second trimester, and from 29 to 40 weeks, because the whole duration of the pregnancy is 40 weeks. So from 28 days, 28 weeks to 40 weeks, it will be of third trimester. Okay, now डायग्नोसिस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. तो फर्स्टली हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हमारा डायग्नोसिस होता है वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेकंड ट्राइमेस्टर में, और फिर उसके बाद हम थर्ड ट्राइमेस्टर में जो डायग्नोसिस होता है वो पढ़ेंगे. In this video we are going to cover the first trimester diagnosis. Okay, तो डायग्नोसिस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स कि जो फर्स्ट 12 वीक्स में, जो फर्स्ट 12 वीक होंगे प्रेगनेंसी के, उसमें क्या क्या डायग्नोसिस होगा. ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे. सबसे पहला सिम्टम्स जो है वो है सेजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, which can also be said as, also known as amenorrhea. ठीक है, cessation of menstruation on missed period which is also known as amenorrhea. ठीक है, ये किस वजह से होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन, ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन बाय कॉर्पस luteum. So in the previous lectures I have told you at the time when I studied about fertilization, that time I told you about the corpus luteum, and you know that the corpus luteum generate estrogen and progesterone. ठीक है, at the time of pregnancy क्या होता है, एस्ट्रोजन का जो अमाउंट, जो corpus luteum होता है, वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट करता है. ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एमेनोरिया कॉज होता है. ठीक है, स्लाइट ब्लीडिंग एट द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन रियली अकर इन द फर्स्ट 3 months. ठीक है, जिसे हम हार्टमैन साइन भी कहते हैं, प्लेसेंटल साइन भी कहते हैं. स्कैंटी होता है, मतलब कि बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में मेंस्ट्रुएशन होता है एट द टाइम, जब एक्सपेक्टेड टाइम होता है मेंस्ट्रुएशन का, उस टाइम पे काफी स्कैंटी अमाउंट में, ठीक है, डेफिशिएंट अमाउंट में ब्लड जो होता है, हो सकता है ब्लीडिंग हो सकती है. बट हमें क्या करना है, शुड नॉट गेट कंफ्यूज विद थ्रेटन अबॉर्शन. हमें इसे अबॉर्शन का नाम नहीं देना है. ठीक है, थ्रेटन अबॉर्शन हम इसे नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज अ कॉमन साइन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विच इज ऑल्सो नोन एज हार्टमैन साइन एंड प्लेसेंटल साइन. ठीक है, नाउ सेकंड इज मॉर्निंग सिकनेस. फर्स्ट जो था वो क्या था, एमेनोरिया होता है. ठीक है, सेकंड जो है हमारा मॉर्निंग सिकनेस होता है मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. ठीक है, 50% ऑफ केसेस में मदर को मॉर्निंग सिकनेस होती है. यूजुअली अपीयर्स सून फॉलोइंग द मिस्ड पीरियड. ठीक है, जैसे ही मिस्ड पीरियड होगा उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग सिकनेस होना. ठीक है, उसमें क्या होता है, मॉर्निंग सिकनेस में नोजिया, वॉमिटिंग, स्पेशली इन द मॉर्निंग ऑन द रेजिंग ऑफ बेड, जस्ट रेजिंग फ्रॉम द बेड. ठीक है, जैसे ही सो के उठेंगे उसके बाद नोजिया, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगा, वही मॉर्निंग सिकनेस होती है. ठीक है, यूजुअली डिसअपेयर्स आफ्टर थर्ड मंथ. थर्ड मंथ के बाद क्या होता है, मॉर्निंग सिकनेस जो होती है वो डिसअपेयर हो जाती है. थर्ड क्या है, फर्स्ट था एमेनोरिया, सेकंड होता है मॉर्निंग सिकनेस, एंड थर्ड है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन. ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन मीन्स पॉलीयूरिया. ठीक है, which is means increase amount of urine. फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन होगा मदर को, किस वजह से होगा, ड्यू टू कंजेशन ऑफ ब्लैडर, बिकॉज क्या हो रहा है, यूट्रस का साइज इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लैडर में कंजेशन हो रहा है और उसमें फोर्स लग रहा है, तो वो क्या करेगा, इरिटेशन करेगा ब्लैडर में. ठीक है, किसकी वजह से, प्रेग्नेंट यूट्रस की वजह से, और उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन होगा. ठीक है, रेस्टिंग ऑफ बल्की यूट्रस ऑन द ब्लैडर. जो हमारा यूट्रस होता है वो नॉर्मली एंटीवर्टेड पोजीशन में होता है, तो जब यूट्रस का साइज इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है, ब्लैडर को इरिटेट करता है और ब्लैडर में फोर्स कॉज करता है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन मदर में देखने को मिल सकता है. ठीक है, चेंजेस इन द मैटरनल ऑस्मोरेगुलेशन लीड टू इंक्रीज थ्रस्ट एंड पॉलीयूरिया. ठीक है, जो मैटरनल ऑस्मोरेगुलेशन होता है, ठीक है, जो मैटरनल ऑस्मोरेगुलेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है कि मदर में थ्रस्ट और पॉलीयूरिया हो सकता है. अब ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर इन द फ्लूइड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ऑस्मोरेगुलेशन मींस क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन मींस होता है मेंटेनेंस ऑफ constant osmotic pressure. ठीक है, इन द
fluid inside the kidneys, ठीक है। और ये क्या करता है, मतलब कि जो सॉल्ट कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन होता है उसे कंट्रोल करके रखता है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है फ्लूइड का। बट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या होगा, मेटल ऑस्मोरेगुलेशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से थ्रस्ट इंक्रीज होती है और पॉलीयूरिया होता है, ठीक है। और यूजुअली डिसअपेयर आफ्टर द थर्ड मंथ के बाद ये डिसअपेयर हो जाता है, ये वाला साइन। तो फर्स्ट क्या था, एमिनोरिया, सेकंड था मॉर्निंग सिकनेस, थर्ड है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चरेशन। नाउ फोर्थ इज ब्रेस्ट सिम्टम्स, ठीक है। ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाता है मदर का, हैवीनेस हो जाती है ब्रेस्ट में, डिस्कम्फर्ट एंड प्रिकिंग सेंसेशंस होती है ब्रेस्ट में, ठीक है। 8th वीक स्पेशली इन प्राइमरी एविडेंस, 6 और 8 वीक में ये वाले जो सिम्टम्स होते हैं, एनलार्जमेंट, हैवीनेस, डिस्कम्फर्ट एंड प्रिकिंग सेंसेशन, ये प्राइमरी एविडा जो मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है उनमें स्पेशली देखी जाती है, ठीक है। एंड द फिफ्थ इज एपेटाइट चेंज, उनकी भूख में चेंजेस हो जाएगा, लाइक वो क्रेविंग फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ फूड एंड रिफ्यूजल ऑफ अदर टाइप्स, मीन्स उन्हें किसी पर्टिकुलर फूड के लिए क्रेविंग होगी, उन्हें वो खाने का मन करेगा, किसी पर्टिकुलर फूड को वो अवॉइड करेंगे या रिफ्यूज करेंगे, ठीक है। Then sixth है फटीग, ठीक है। फटीग frequent symptom that may occur in pregnancy and tendency to sleep। और क्या होता है, जब प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है तो उस टाइम पे फटीग भी होता है, मदर को थकान होती है, ठीक है। शी वांटेड टू स्लीप, ठीक है, शी विल फील टायर्डनेस, ओके। सो दीज आर द 6 symptoms which can be seen in the first trimester of the pregnancy. First one is cessation of bleeding, which is also known as amenorrhea, and second is morning sickness, third is frequency of micturition, fourth is breast symptoms, fifth is appetite changes, sixth is fatigue. Now you're going to see the objective signs. So what do you mean by objective signs? Objective signs क्या होते हैं, those signs that can be seen or heard or measured or felt, ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं या मेजर कर सकते हैं, और जिसे हम फील कर सकते हैं, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव साइंस। तो ये ऑब्जेक्टिव साइंस ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आई हैव टोल्ड यू दैट ब्रेस्ट चेंजेस अकर होते हैं, तो ब्रेस्ट साइन में क्या होता है, प्रेमी ग्रेविडा में, एविडेंट इन प्रेमी ग्रेविडा। प्रेमी ग्रेविडा मीन्स जो मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है, ठीक है, उनमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो वी आर गोइंग टू सी इट नाउ। 6 to 8 weeks increase size and vascularity and dilated visible veins in the breast, ठीक है। Increase pigmentation of the nipple and primary areola, appearance of secondary areola, उसमें क्या होता है, प्राइमरी एरियोला में पिगमेंटेशंस इंक्रीज हो जाती है एंड जो सेकेंडरी एरियोला होता है उसका अपीयरेंस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ मेंटिकोमेरी ट्यूबरकुलस इन द एरियोला, डायलेटेड sebaceous gland, expression of colostrum, thick yellowish secretion as early as 12th week। अपीयरेंस होता है मेंटिकोमेरी ट्यूबरकुलस का, ठीक है। तो जो हमारा ये मोंटेगोमेरी ट्यूबरकुलस है, ये क्या होता है, इसमें मीन्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है, प्रोमिनेंट हो जाते हैं, और इसमें कोलेस्ट्रम जो होता है, येलो सिक्रीशन जो होता है वो सिक्रीट होने लग जाता है, ठीक है। तो देखो, दिस इज द डिफरेंस, एज यू कैन सी हियर, ये sebaceous gland 5 to 15 become hypertrophied are called mentocomery tuberculous, ठीक है। तो जो sebaceous gland है, as you can see here, these are the sebaceous glands, you can see these dots, these are sebaceous glands, ठीक है। when these sebaceous gland increase their numbers, 5 to 15 become hypertrophied, is known as mentocomery. So you can see here, this is here what happens is sebaceous gland numbers are increases, that means they are mentocomery tuberculous, ठीक है। Outer zone of the less marked and irregular pigmented areas appears in the second trimester and is called its secondary areola. तो जो here you can see in this breast, there is no outer part of this breast, there here this breast is limited to this place, ठीक है। Now here in this breast you can see that the areola has become taken the large part of the large surface area which is known as secondary areola, ठीक है, this is known as secondary areola, and this one is mentocomery tuberculus.
Okay, then secretions जो होता है, yellow secretion can be squeezed out of the breast about the 12th week. So here's a difference. This is a normal breast and this is a pregnant breast. ठीक है, pregnant mother's breast. So you can see how the mentomeria tuberculi will be there and secondary areola will be present in the breast. Okay. Now per abdomen. Here we have seen the breast sign. Now we are going to see the abdomen. ठीक है, per abdomen examination. If we are going to do the per abdomen examination, then what we are going to detect. ठीक है, uterus remains a pelvic organ until 12th week. Until 12th week तक जो हमारा यूट्रस होता है वो pelvic organ में ही गिना जाता है. ठीक है, इट मे बी फेल्ट पर एब्डोमिनेट सुप्राप्यूबिक बल्ज. ठीक है, उससे 12th वीक तक हम पेल्विक ऑर्गन में ही देखते हैं, लेकिन वो फेल्ट हो सकता है हमारे, क्योंकि यूट्रस का साइज इंक्रीज होगा तो वो जब हम पर एब्डोमेन करेंगे, जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो वो सुप्राप्यूबिक बल्ज टाइप का एक हमें शो होगा. ठीक है, देन पेल्विक चेंजेस क्या होते हैं? फर्स्ट trimester of pregnancy में इसमें कुछ signs होते हैं which are very important for all the purposes, like for the viva and for your competitive exams, and most of the examiners will ask you that about these signs. ठीक है, so these pelvic changes and these signs are very important. ठीक है, so first one is Jacquemus or Chadwick sign, second is Osiander sign, and third is Goodell sign. Okay, so first is Jacquemus signs, which is also known as Chadwick signs. What is this sign? Dusky hue of the vestibules and anterior vaginal wall visible at 8 week. इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा कि जो चैडविक साइन जो है, ठीक है, चैडविक साइन जो है इसमें क्या होता है कि एक डस्की अपीयरेंस हो जाता है वेस्टिब्यूल्स और एंटीरियर वेजाइनल वॉल में. ठीक है, 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में. ठीक है, मोर प्रोनाउंस्ड एज प्रेगनेंसी एडवांस एंड इज मोर डेफिनेटली प्रेजेंटेड इन मल्टी पैरा. ठीक है, ये मल्टी पैरा में प्रेजेंट होता है मोस्टली. ठीक है, डिस्कलरेशन हो जाता है, मीन्स डिस्कलरेशन या डस्की टाइप का हो जाएगा वेस्टिब्यूलर एंटीरियर वेजाइनल वॉल. ठीक है, एंड ड्यू टू लोकल वास्कुलर कंजेशन की वजह से यह होता है. नाउ बी इज द ऑसिएंडर साइन. ऑसिएंडर साइन में क्या होता है? पल्सेशन इंक्रीज हो जाती है, फेल थ्रू द लेटरल फॉर्निक्स एट 8th वीक. ठीक है, लेटरल फॉर्निक्स में जो पल्सेशन है हम फील कर सकते हैं. ठीक है, और वो इंक्रीज हो जाते हैं, इंक्रीज पल्सेशन होता है फेल थ्रू द लेटरल फॉर्निक्स में हम उसे फेल कर सकते हैं पल्सेशन को एट द 8th वीक. ठीक है, देन आता है गुडेल साइन. गुडेल साइन सर्विक्स बिकम सॉफ्ट एज अर्ली एज 6th वीक. ठीक है, जो सर्विक्स होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसे हम गुडेल साइन कहते हैं. ठीक है, सॉफ्टनिंग इज मोर सराउंडिंग द एक्सटर्नल ओस एंड ऑल्सो इन अपर पार्ट. जो सॉफ्टनिंग होगी सर्विक्स की वो सराउंड करेगी एक्सटर्नल ओस को और अपर पार्ट. ठीक है, द प्रेग्नेंट सर्विक्स फील्स लाइक अ लिप्स ऑफ द माउथ. जो प्रेग्नेंट सर्विक्स होगा वो माउथ की लिप्स की तरह सॉफ्ट हो जाएगा. ठीक है, on speculum examination, the bluish discoloration of the cervix is visible due to increased vascularity. ठीक है, the bluish discoloration जो होता है cervix का वो increased vascularity की वजह से दिखता है. ठीक है, so these three are the pelvic sign, which is Jacquemus sign, Johnson and Chadwick sign, जिसमें क्या होगा? डस्की अपीयरेंस हो जाएगा, डिस्कलरेशन हो जाएगा एंटीरियर वेजाइनल वॉल का. ठीक है, वेस्टिब्यूल्स एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल. देन ऑसिएंडर साइन, इंक्रीज पल्सेशन एट द लैटरल फॉर्निक्स. ठीक है, गुडेल साइन, सर्विक्स बिकम सॉफ्ट. ठीक है, नाउ द यूटेराइन साइन. these are pelvic changes. So in this we have seen 3 signs and now we are going to see uterine sign. ठीक है, first we have seen per abdomen, then we have seen the per pelvic changes. Now we are going to see uterine signs. ठीक है, so uterine signs हम क्या करते हैं? बायोमैनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू फेल्ट कर सकते हैं. जो साइज होता है यूट्रस का वो इनलार्ज होता है, कंसिस्टेंसी उसकी सॉफ्ट होती है, शेप जो होता है ग्लोबुलर होता है. ठीक है, देन इसमें साइंस आते हैं जैसे हम हेगर साइन, पाल्मर साइन कहते हैं. ठीक है, जो हेगर साइन है वो हमारा 6 to 10 वीक्स में दिखता है. ठीक है, तब क्या होगा? 2 fingers in the anterior fornix, the fingers of the other hand over the abdomen behind the uterus. The finger of the both hand can approximate it as the lower part of the uterine body, soft and empty. तो हेगर साइन में क्या होता है कि अपर पार्ट जो यूट्रस के जो अपर पार्ट
यूट्रस की बॉडी का जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, वो किससे इनलार्ज होता है, ग्रोइंग फिटस से, ठीक है। और जो लोअर पार्ट होता है वो एम्प्टी और सॉफ्ट होता है। जो अपर पार्ट होगा बॉडी ऑफ द यूट्रस, उसमें क्या होगा, बेबी फिटस होगा वो ग्रो कर रहा होगा। और जो लोअर पार्ट होगा वो एम्प्टी होगा, एक्सट्रीमली सॉफ्ट होगा, ठीक है। द सर्विक्स इज कंपैरेटिवली फिम, ठीक है, जो सर्विक्स होगा वो कंपैरेटिवली, उसके कंपैरेटिव बहुत फिम होगा, ठीक है। एंड इसमें क्या होगा कि अगर हम क्या करेंगे, बायमैनुअल एग्जामिनेशन में अगर एंटीरियर फोर्निक्स पे 2 फिंगर्स इंसर्ट करेंगे एंड द एब्डोमिनल फिंगर बिहाइंड द यूट्रस, ठीक है, the abdominal vaginal finger seems to oppose below the body of the uterus. Examination will be gentle to avoid the risk of abortion. ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हेगर साइन में क्या करेंगे कि मेनली क्या होगा कि जो यूट्रस होगा उसके अपर पार्ट में फिटस फॉर्मेशन हो रहा है एंड लोअर पार्ट उसका खाली है, ठीक है। तो जब हम बायमैनुअल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, 2 फिंगर्स जो होंगे एंटीरियर फोर्निक्स से डालेंगे एंड एब्डोमिनल फिंगर्स बिहाइंड द यूट्रस, ठीक है। और जो एब्डोमिनल फिंगर्स होंगे वो यूट्रस के बिहाइंड होंगे, ठीक है। तो इसमें इसमें हमें बस बायमैनुअल एग्जामिनेशन करना है टू सी द पोजीशन ऑफ फिटस, ठीक है। नाउ द पाल्मर साइन में क्या होता है, इसमें रेगुलर और रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ड्यूरिंग द बायमैनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फेल ऑन द बायमैनुअल एग्जामिनेशन, ठीक है, पाल्मर साइन में। नाउ वी आर गोइंग टू सी द इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। तो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में क्या है, this hormone is only, as I've told you in previous classes, I have told you about the HCG, ठीक है, human chorionic gonadotropin hormone, about the human chorionic gonadotropin hormone। तो उसमें मैंने बताया था कि HCG का डिटेक्शन कैसे करते हैं ब्लड में और यूरिन में, ठीक है। तो वो वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मतलब लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आप देख लेना, उससे आपको ये इजी हो जाएगा, ठीक है। दिस हार्मोन इज ओनली रिलीज बाय ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू प्रोड्यूस बाय द ग्रोइंग फिटस, ठीक है। जो ये हार्मोन होते हैं कि ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू से प्रोड्यूस होते हैं ग्रोइंग फिटस के, ठीक है। HCG is present in the maternal circulation is either an intact dimer, alpha or beta subunit, degraded form, a beta core fragment. Detection of HCG in maternal serum and urine is evident only 8 to 10 days after conception। जो डिटेक्शन होता है HCG का वो कैसे होता है, उसका प्रोसीजर कैसा होता है, वो सब मैंने बताया है प्रीवियस वीडियोस में, तो आप उसे देख लेना, ठीक है। HCG is detectable in the serum of approximately 5% of patient 8 days after conception, in more than 98% of patient by the day of 11, ठीक है। Diagnostic level in the urine seen about 23 to 24 days after conception, levels peak at 10 to 12 week gestation and then plateau before falling. Now you can see in journal HCG level will be double every 2 to 3 days in early pregnancy, ठीक है। तो here you can see these are the, this is estrogen, this is progesterone, this is HCG। तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी के अर्ली डेज में टिल 12 वीक तक HCG का जो लेवल होता है वो वेरी हाई होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वीक से वो कम होने लग जाता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। नाउ करंटली 4 मेन HCG assays आर यूज्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन को या प्रेगनेंसी के टेस्ट करने के लिए यहाँ पे कोई एसेज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है रेडियो इम्यूनो एसे, सेकेंड इम्यूनो रेडियोमेट्रिक एसे, थर्ड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, फोर्थ इज फ्लोर इम्यूनो एसे, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देम। तो फर्स्ट इज रेडियो इम्यूनो एसे। तो रेडियो इम्यूनो एसे में क्या होता है कि इसमें जो इसकी सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, टेस्ट सेंसिटिविटी जो होती है उसमें हम 5 मिलीलीटर इंटरनेशनल यूनिट ले सकते हैं, ठीक है। इतना हम लेंगे टेस्ट सेंसिटिविटी के लिए, ठीक है, यूरिन या सीरम, ठीक है। देन इसमें टाइम कितना लगता है, 4 आवर्स का लगता है, ठीक है। और इसमें क्या है, पोस्ट कंसेप्शन एज व्हेन फर्स्ट पॉजिटिव, इसमें पोस्ट कंसेप्शन एज कितनी होनी चाहिए, 12 to 18 डेज की प्रेगनेंसी होनी चाहिए, उसी के बाद ये टेस्ट होगा, ठीक है। गेस्टेशनल एज व्हेन फर्स्ट पॉजिटिव 3 to 4 वीक्स, ठीक है। नाउ सेकंड इम्यूनो रेडियोमेट्रिक ऐसे मोर सेंसिटिव वाला है, ठीक है। इसमें सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, इसकी सेंसिटिविटी को हम 150 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर लेते हैं, ठीक है। और इसको कंप्लीट करने में 30 मिनट्स लगते हैं और इसमें 18 to 22 डेज की
पोस्ट कंसेप्शन एज होनी चाहिए, ठीक है। और गेस्टेशनल एज कितनी होनी चाहिए, 4 वीक्स की, ठीक है। नाउ इम्यूनोरेडियोमेट्री कैसे, लेस सेंसिटिव वाला, जो लेस सेंसिटिव होगा इसमें इसकी सेंसिटिविटी के लिए हमें 1500 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर लेना है, ठीक है। उसको कंप्लीट करने में 2 मिनट्स लगते हैं। इसकी पोस्ट कंसेप्शन एज जो होती है 25 टू 28 डेज की होती है, जो गेस्टेशनल एज होती है वो 5 डेज की होती है, ठीक है। नाउ एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट जैसे इसमें सेंसिटिविटी हम 25 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर लेते हैं, ठीक है, सैंपल को। उसके बाद कंप्लीट करने में से 80 मिनट्स लगते हैं। पोस्ट कंसेप्शन एज जो होती है वो 14 टू 17 डेज की होती है, और गेस्टेशनल एज जो होती है 3 टू 3.5 वीक्स की होती है, ठीक है। नाउ ये जो था मोर सेंसिटिव वाला था, अब एलिजा जो लेस सेंसिटिव वाला है, ठीक है। तो लेस सेंसिटिव वाले में लेस देन 50 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml सेंसिटिविटी के लिए हम वो लेंगे, सैंपल लेंगे, ठीक है। और उसके कंप्लीट होने में 5 टू 15 मिनट्स लगते हैं। पोस्ट कंसेप्शन एज इसमें 18 टू 22 डेज की होनी चाहिए, गेस्टेशनल एज इसमें 4 वीक्स की होनी चाहिए, ठीक है। 6 आता है हमारा फ्लोरामिनो सेंसिटिव। इसमें जो सेंसिटिविटी होती है वो 1 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर होनी चाहिए, ठीक है। देन इसको कंप्लीट होने में 2 टू 3 आवर्स लगते हैं। पोस्ट कंसेप्शन एज इसमें 14 टू 17 डेज की होती है, और गेस्टेशनल एज जो होती है 3.5 वीक्स की होती है। सो दीज आर सम, एंड इसमें हम क्या कहते हैं, इसकी जो अल्ट्रासाउंड होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है, इसमें इंटरडिसिडल गेस्टेशनल साइकिल्स आइडेंटिफाई करते हैं इसमें, ठीक है। गेस्टेशनल साइक को आइडेंटिफाई करते हैं, गेस्टेशनल साइक एंड यॉर्क साइक को आइडेंटिफाई करते हैं 5 मेंस्ट्रुअल वीक्स के अंदर। फेटल पोर्ड एंड कार्डियक एक्टिविटीज को देखते हैं 6 वीक्स में, एंड एम्ब्रियोनिक मूवमेंट्स को देखते हैं 7th वीक में, एंड डॉपलर इफेक्ट ऑफ यूएस कैन पिक हार्ट रेट रिलेबली बाय 10th वीक, ठीक है। सो दीज आर द डायग्नोसिस इन द first trimester, which is the first 12 week after the conception, ठीक है। So we have seen some symptoms in which we have seen cessation of menstruation, morning sickness, frequency of menstruation, breast symptoms, appetite change, fatigue. Then we have seen breast sign, in which we have seen the primary areola, secondary areola, and Montgomery tuberculous. And then we have seen per abdomen. Then we have seen pelvic changes, in which we have seen 3 signs: Jacquemus signs, Ossander sign, and Goodell signs. Then we have seen some uterine signs, in which we have seen the size, consistency, shape, Hager sign, and Palmer signs. Then we have seen the immunological tests, okay, about SCG. And SCG assays we have seen like radioimmunoassay, immunoradiometric assay, enzyme links, immunosorbent assay, ELISA, fluoroimmunoassay, okay. Then we have seen the ultrasound, okay, in the first trimester of pregnancy. So this is all for today. In next video we are going to continue from the diagnosis of the in the second trimester of pregnancy, okay. Thank you, and please do like, subscribe, and share the video as much as you can. Thank you.